सो ये आज के दिन यानी कि पार्ट 3 पर हम लोग बात करेंगे गैंजिला के बुल बियर मॉडल जो हमने कल के दिन यानी कि पार्ट 2 पर बात किए थे। तो उसी के नेक्स्ट यानी कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। लास्ट 2 दिनों में हमने एनालिटिकल स्ट्रैटेजी पर फोकस किए थे। आज हम लोग वही पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे। हाउ टू डू सो? फर्स्ट हम लोग यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी पर एनालिसिस तो करेंगे ही, प्लस हम लोग यहाँ पर थोड़े से आइडिया लेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर जगह पर आप देख सकते हो कि जब हमने स्विंग्स को आइडेंटिफाई किए, लाइक 21 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक, फ्रॉम दिस स्विंग बॉटम टू द स्विंग हाई, इफ आई कनेक्ट दिस थिंग, मुझे क्या दिख रहे हैं? मार्केट 8/1 को ब्रेक किए। इट्स अबाउट द निफ्टी 50। मार्केट 8/1 को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया? अपने 8/1 को होल्ड कर रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स दैट मार्केट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू keep the price in a uprising. So this theoretical strategy is called Ganfan rising by holding the 8/1 support. Right? This theory is called the Ganfan rising. अब this is a very important thing to be learned. जैसे कि हम लोग बहुत सारे समय स्टॉक मार्केट को अप एंड डाउन के हिसाब से नहीं समझ पाते, बट हमें समझना होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अगर आपको एफएनओ डेटा देखना आते हैं तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में लगातार डीआईआईज ने कैश पर बाइंग करके मार्केट को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट डीआईआई ऑल्सो नो द ओवरऑल मार्केट इज bearish, so they are shorting the market in derivative segment. So this is what the reflections are there. अब अगर मैं इस गैनफाइन राइजिंग को होल्डिंग द 8/1 सपोर्ट के तौर पर देखूं, तो प्रीवियसली मार्केट ने जो डाउनफॉल किया था वहां पर अगर मैं देख रहा हूं कि 2/1 को मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की, बट इट फेल टू होल्ड बाय टेकिंग अ रेजिस्टेंस एट द 3/1। वहां से मार्केट ने लगातार गिरावट दी और ये जो गैनफाइन फॉलिंग सेटअप है, दिस इज कॉल्ड द गैनफाइन फॉलिंग सेटअप। तो गैनफाइन फॉलिंग सेटअप पे हमें एक पैटर्न देखने को मिला। द पैटर्न इज कॉल्ड द ट्रायंगल शेप ब्रेकडाउन इन दैट केस। यहां से मार्केट की चलना स्टार्ट हुई एंड हियर यू कैन सी द मार्केट ब्रेकडाउन। तो दिस इज द angle breakdown, the triangle breakdown over here. All right. So this is the triangle breakdown at this zone. ये ट्रायंगल ब्रेकआउट मार्केट नेम था। और अगर आप यहाँ पर गैन एंगल के 2/1 को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट पार्शियली ट्राई टू होल्ड द मार्केट 2/1। बहुत सारे समय ऐसे होते हैं मार्केट इसी जगह से रिवर्स कर लेते हैं। तो मार्केट ने गिरावट दिए 2/1 से। आप ये 2/1 पे नजर बना के रखिए जहां पर मैंने अभी कर्सर को लॉक कर रहा हूं। तो यहाँ पर नजर बना के रखिए। ये जो लाइन है, ये जो ब्लू पे जो लाइन आ रहे हैं, इस पे नजर रखिए। द गैन ज्योमेट्री इज वन ऑफ द फैंटास्टिक वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटिमेंट। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में 2/1 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने दोबारा 2/1 पे नीचे गए। तो यहां से मार्केट ने कोशिश किया, इट इज शोइंग द ट्राई। यहाँ पर ट्राई मेथड हमने अप्लाई किए। अब यहाँ पर 75 to 25% रूल जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे, वो रूल अगर आप अप्लाई कर लेंगे, 25% 75% to 25% रूल अगर आप इसको अप्लाई कर लेंगे, देन यू विल नीड टू नो कि यहाँ से जो है मार्केट में कोशिश तो किया था बट ब्रेकआउट नहीं कर पाए। सो प्राइस एक्शन में ये थ्योरी कुछ इस तरीके से दिखते हैं। लाइक मार्केट में डाउनफॉल आते हैं, वहां से मार्केट वी शेप रिकवरी को बनाने की कोशिश करता है। ये सेम पैटर्न है बट ऑन द जियोमेट्रिकल वे। 2/1 पे मार्केट होल्ड नहीं कर पाए एंड मार्केट जस्ट ड्रॉप्ड।
अब इस पर्टिकुलर लर्निंग के साथ अब लास्ट 2 दिन के जो लर्निंग है उसको आप कनेक्ट कर लीजिए एंड यू विल हैव द क्लियर पिक्चर। ऑलराइट, नाउ नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंट्राडे पैटर्न्स। तो यहाँ पर 25,800 हमारे क्लोजिंग प्राइस है। तो वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑन द 20 दिसंबर निफ्टी के मंथली चार्ट, या फिर हम लोग देख सकते हैं कल जो हमने एनालिसिस किया था टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा 27 ऑफ दिसंबर के 23,800 ओपनिंग प्राइस है। तो 23,800 के कॉल एंड पुट यहाँ पर हमें काम करना होगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, then in the 1 minute time frame you can observe the same with the Gann chart. What does it mean? The Gann chart, that means the Ganzilla method. Ganzilla को अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, सो द साइकिल मेथड जो हमने बात किए थे, आपको ये सारे के सारे जो चीजें हैं इसको आपको डिसेबल कर देने हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ऑफ 9 को फोकस करना है। कैसे फोकस करना है? 0, 45, 90 एंड सो ऑन, इस तरीके से जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ओपनिंग प्राइस कहां पे है, 211। सो लेट्स ऑब्जर्व। तो 211 यानी कि अपर हैंड पे हमारे जो नंबर्स है वो है 233 एंड देन फॉर सो ऑन। तो 233 इज आवर नंबर, 225 इज आवर सपोर्ट, 225 as in support and 233 is our resistance. Now see 233 पर 225 पर जो सपोर्ट बना था मार्केट में, इस सपोर्ट के नीचे मार्केट काफी देर तक हॉवर करते रहे एंड इट ब्रेक डाउन 194 तक। अब यहाँ पर अगर आप देखें 176, 225 इज सपोर्ट, 225 ये जो सपोर्ट मार्केट में बना, ये 233 के लेवल पहले आपको समझना होगा हमने कैसे लिए। ओपनिंग प्राइस क्या है? 201। Now above the 201, what is the number in the 0 degree? That is the 233. So आपको 233 पर ही फोकस करना है यहाँ पर, not less than that. And your support should be the 225. If in case market 225 के नीचे hover कर रहा है, यहाँ पर आपको कॉल को बाइंग करने की जगह ना देखकर आपको यहाँ पर पुट बाइंग या फिर कॉल सेलिंग फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको ऑब्जर्व करना होगा। बट यहाँ पर हमारे लिए रोक ले आते हैं द फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ। तो पहला कैंडल में मार्केट ने क्या पैटर्न बनाते हैं? पहला कैंडल में मार्केट पैटर्न बनाते हैं एंड द मदर कैंडल इटसेल्फ। मदर कैंडल के बीच में नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स जब मार्केट को लोअर एंड पर फोकस करते हैं यानी कि 195.9, तो यहाँ पर क्लोजिंग कहाँ पे है? ऑब्जर्व दिस, क्लोजिंग हैपेंड एट द 195.9 यानी कि द सेम नंबर द मार्केट क्लोज। तो यहाँ पर कोई ट्रेड बना नहीं। अनदर रीजन, यहाँ पर कोई ट्रेड बना नहीं बिकॉज देयर इज अ वॉल्यूम डिक्लाइन हैपन। वॉल्यूम डिक्लाइन हैपन होते हैं यहाँ पर मार्केट एक दोबारा से एक इनसाइड वार पैटर्न बनाते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो ऐसे मेथड पे आप फोकस कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट आप फोकस करें 233 के लेवल के ऊपर अगर आपको यहाँ पर ट्रेड एक्यूरेसी थोड़े से ज्यादा चाहिए। तो 233 के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट किए। दिस इज द वी शेप रिकवरी फॉर्म ओवर हियर। वी शेप रिकवरी फॉर्म होते हैं, मार्केट यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन लाते हैं। सो दिस इज वेयर यू शुड एंटर इनटू दैट ट्रेड। बट रिमेंबर, वंस यू नीड टू एंटर इनटू दैट ट्रेड 233 के ऊपर जब मार्केट में 75% रूल के हिसाब से क्लोजिंग होगा तभी आपको एंट्री लेने हैं। यानी कि पहला क्लोजिंग जो 233 के ऊपर हुआ वो बना यहाँ पे, इस पर्टिकुलर जगह पर बना। तो यहाँ पर 75 कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर 75 कहाँ पर बन रहा है? ओवर हियर 75 बन रहा है 239.5 के। अब क्या होगा? नेक्स्ट कैंडल में क्लोजिंग तो बन रहा है बट वी हैव अ रेजिस्टेंस इन प्लेस। रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द 243। Just a second. So here 243 is our resistance and market break the resistance after following up the 0.75 rule over here on this candle. अब एक बार 0.75 रूल अप्लाई हो जाते हैं देन नेक्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर भी हो, we can take the trade over here.
यहाँ पर हमने ट्रेड किया और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड फॉर द एग्जिट, हियर इज द एग्जिट। व्हाई? दिस इज द एग्जिट पैटर्न 268। 268 के नीचे हमारा एग्जिट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द सॉरी 266.26 पर 0.75 लेवल। तो यहाँ पर हमारा एग्जिट बन जाता है। सो दिस इज व्हाट यू कैन अज्यूम द ट्रेड with a perfection in the top and bottom handle. So that's it. The course here, the course end in the 3-day short-term learning course. Anytime if you want to join the advanced learning session, you can always join. So that's it for today as of now from my end. And this is where the 3-day learning session end with the GAN formula. And that's it for today. And